आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और आज जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है उसके सेलिएंट फीचर्स। ठीक है, यानी कि उसकी जो खसूसियात हैं उस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की जो है वो क्या कुछ हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो हर लिहाज से ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्लास वाइज हो। ठीक है, मोस्टली तो एग्ज़ाम ही हमारा जो है वो टारगेट होता है कि हमने उसको जो है वो अचीव करना होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से जो है वो सुनिएगा, समझिएगा। जो चीज़ समझ में ना आए तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं जी आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहला जो इसका सेलिएंट फीचर है वो है पीरियड्स। ठीक है, हमने बात की थी जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये लॉन्ग फॉर्म है, उसको हम कह देते हैं कि पीरियोडिक टेबल की। तो उसमें जो दो ही चीज़ें हैं, ठीक है, एक पीरियड्स हैं और एक ग्रुप्स हैं। ठीक है, उनके अंदर एलिमेंट्स अरेंज हैं, उनकी खसूसियात जो हैं वो इनके उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो है वो रिपीट होती हैं, मतलब रेगुलर इंटरवल्स के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले जी पीरियड्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये एक सेलिएंट फीचर है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, पीरियड्स क्या होते हैं हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। कहते हैं जो पीरियोडिक टेबल है जिसको हमने देखा है, ठीक है, वो 7 हॉरिजॉन्टल रोज के ऊपर कंसिस्ट करता है। उनको नाम दिया गया है कि वो क्या है, वो पीरियड्स हैं। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये जो 7 रोज हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इनको हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं और इनको नेम दिया गया है कि ये 7 जो है वो पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं कि पीरियड्स की उन्होंने डेफिनेशन बता दी है। ठीक है, अब 7 पीरियड्स को फर्दर वन बाय वन वो डिस्कस करते हैं। कहते हैं जो फर्स्ट पीरियड होता है वो कंसिस्ट करता है ओनली 2 एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये देखें जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड एंड थर्ड पीरियड। कहते हैं जी जो सेकंड और थर्ड पीरियड है ये कंसिस्ट करते हैं ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच, कि सेकंड पीरियड में भी जो है वो 8 एलिमेंट्स हैं और थर्ड पीरियड जो है उसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स हैं। ये देखें जो सेकंड पीरियड है, ठीक है, वो है लिथियम से लेके और नियोन तक। ठीक है, अगर काउंट करें तो लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, तो ये टोटल 8 एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड पीरियड है इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं वो 8 एलिमेंट्स जो है वो अरेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। ठीक है, कहते हैं ये कंसिस्ट करते हैं 18 एलिमेंट्स ईच। ठीक है, ये इनके फोर्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट है और फिफ्थ पीरियड के अंदर भी जो है वो 18 एलिमेंट्स हैं। अगर आप फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को देखें तो इनके एलिमेंट्स अगर आप काउंट करें तो ये 18 एलिमेंट्स बनते हैं फोर्थ पीरियड में भी और फिफ्थ पीरियड में भी जो है वो 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फोर्थ पीरियड जो है वो पोटेशियम से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो फिफ्थ पीरियड है वो रुबेडियम से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स पीरियड। ठीक है, जो सिक्स पीरियड है उसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम सिक्स पीरियड को देखें, ठीक है, तो इसमें जी हमें 17 एलिमेंट्स नजर आएंगे। ठीक है, जो 2 एलिमेंट है सीजियम और बेरियम। ठीक है, इसके बाद जी एक जगह खाली है। ठीक है, और उसके नीचे भी सेवन्थ पीरियड में भी सेम उसके नीचे वाली जो है वो जगह स्पेस जो है वो खाली है। ठीक है, तो आप इन सब के नीचे इस सेवन्थ पीरियड के नीचे जो 2 लाइनें बनी हुई हैं, एक लेंथनाइड्स की है और एक एक्टिनाइड्स की। ठीक है, जो लेंथनाइड्स हैं वो 6 पीरियड के अंदर फॉल करते हैं और जो एक्टिनाइड्स हैं वो सेवन्थ पीरियड के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। ठीक है, तो 17 एलिमेंट्स वो जो 6 पीरियड में आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स जितने भी बनेंगे, जो टोटल कितने हैं 32 एलिमेंट्स हैं 6 पीरियड के अंदर जो कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो वो लेंथनाइड्स को अगर आप काउंट करोगे और जो 6 पीरियड के अंदर जितने एलिमेंट्स अगर आप उन सबको काउंट करोगे तो वो टोटल मिला के 32 एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेवन्थ पीरियड। ठीक है, उसमें कहते हैं कि इसके अंदर भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो है वो अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, सिंस न्यू एलिमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, अभी एक्सपेक्टेड है कि जी नए एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होने हैं, तो इस वजह से ये जो है वो इनकम्प्लीट है अभी। ठीक है, अब अगर हम सेवन्थ पीरियड को देखें, ठीक है, तो वो जो है उसके अंदर भी वही 6 पीरियड वाला जो है वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
कि उसमें भी 17 एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे, और बाकी अगर आप जो है वो एक्टिनाइड्स को काउंट करोगे तो वो मिला के जो है वो 32 एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। और इसको जी कंसीडर किया जा रहा है कि ये अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड है कि भाई और भी जो है वो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होना बाकी हैं, ठीक है। तो ये थे 7 पीरियड, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया 1 बाय 1, ठीक है। अभी इनकी डिटेल्स भी आएगी बाद में, ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे हमारे। तो अब उसके बाद जो फाइनल एक बात है वो ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की है जो पीरियड्स के अंदर मौजूद है, कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स कंसीडर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा जो है वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। पीरियड्स के बाद जो सेलिएंट फीचर आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का, वो है ग्रुप्स, ठीक है। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने बात की है कि पीरियोडिक टेबल 2 ही चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, पीरियड्स और ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप्स की डेफिनेशन देखेंगे। कहते हैं जी देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबर्ड 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। कहते हैं जी कि अगर आप लेफ्ट से राइट की साइड पे देखो, ठीक है, 1 से लेके 18 तक नंबरिंग है, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है, और उनकी जो तादाद है वो है 1 से लेके 18 तक, ठीक है, और उनको नाम दिया गया है कि वो क्या है, वो ग्रुप्स हैं, ठीक है। जो हॉरिजेंटल रोज थी उनको कहा गया था कि वो पीरियड्स हैं, लेकिन जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, उनको कहा गया है जी कि ये ग्रुप्स हैं। ये आप देख सकते हो कि अगर आप वर्टिकल कॉलम्स को देखो टॉप टू बॉटम, अगर आप चीज़ें देखो, ठीक है, लेफ्ट से राइट साइड पे आप जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, हर कॉलम को जो वर्टिकल कॉलम है उसको उसका नंबर असाइन किया गया है। और इस फॉर्म में अगर आप टेबल को स्टडी करेंगे तो उसको कहा जाएगा कि वो आप ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। कि वर्टिकल कॉलम में अगर आप पीरियोडिक टेबल को स्टडी करोगे तो वो आप क्या होगा कि ग्रुप वाइज जो है वो पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर रहे हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स की, उनका जो है क्या ट्रेंड है ग्रुप्स के अंदर। तो इसके बाद ये है जी कि एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। जबकि हमने पीरियड्स का क्या पढ़ा था कि उसके एलिमेंट जो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे, लेकिन जो ग्रुप्स के एलिमेंट होंगे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सिमिलर होती है एक ग्रुप के सारे जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं उन सब की, ठीक है। इस वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। तो वो अगर सिमिलर है तो देन फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है, ठीक है। तो ये दो इसके सेलिएंट फीचर थे, पीरियड्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, ठीक है। थर्ड वन जो है वो है ब्लॉक्स, ठीक है, कि ब्लॉक्स जो है वो बने हुए हैं। आप इसको ग्रुप वाइज भी स्टडी कर सकते हो, आप इसको पीरियड वाइज भी स्टडी कर सकते हो पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। एक जो थर्ड काइंड ऑफ पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने की है वो ये है कि आप उसको ब्लॉक्स के थ्रू भी जो है वो स्टडी करते हो, ठीक है। अब ब्लॉक्स क्या है? कहते हैं एलिमेंट्स विद सिमिलर सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रेफर्ड एज अ ब्लॉक, ठीक है। देखें, कहते हैं जब अगर आप शेल वाइज जो है वो अगर आप कंसीडर करते हो एलिमेंट्स को तो उसको आप कह देते हो जी एज अ मेजर टर्म के तौर पे कि जी वो पीरियड्स है या वो ग्रुप्स है, ठीक है। लेकिन कहते हैं जब आप सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जो है वो उस बेस पे आप पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हो, एलिमेंट्स को स्टडी करते हो, तो उस बेस पे जो पीरियोडिक टेबल है वो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ब्लॉक वाइज आप उसको जो है वो स्टडी करते हो, ठीक है। अब कितनी तरह के ब्लॉक्स है? सब शेल की बात आई है तो सब शेल हमने देखा था हमारे पास 4 जो है मोस्ट कॉमन है, ठीक है। सबसे पहला सब शेल होता है एस, दूसरा होता है पी, तीसरा होता है डी और फोर्थ वन होता है एफ सब शेल, ठीक है। तो अगर आप सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे पीरियोडिक टेबल को स्टडी करोगे तो वो कैसे करोगे? वो आप ब्लॉक्स के थ्रू करोगे। लेट कंसीडर इट। कहते हैं जी कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स, ठीक है। ब्लॉक वाइज अगर देखें तो एलिमेंट जो है वो ब्लॉक के हिसाब से 4 ब्लॉक्स में जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सब शेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये ब्लॉक्स किस तरह से बनाए गए हैं? सब शेल के ऊपर जो है वो बेस करते हैं कि जिसके सब शेल में किस शब्द मतलब कोई भी एलिमेंट है उसके कौन से वाले सब शेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसका पड़ा हुआ है, जब हम सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जी क्या होता है कि जो एलिमेंट्स के ब्लॉक है उनकी एग्जांपल क्या है? एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक जो है वो होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर,
ठीक है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखें, ठीक है, तो उसके डिवीजन ब्लॉक्स के, अगर हम ब्लॉक्स में उसको स्टडी करना चाहते हैं तो वो इस तरह से डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एस ब्लॉक है, ठीक है, सेंटर में जी डी ब्लॉक होता है, राइट साइड पे जो है वो पी ब्लॉक है, और नीचे जो है वो एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो क्या है कि जो एस ब्लॉक है इसके अंदर दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। डी ब्लॉक जो वो कंसिस्ट करता है 3 से लेके 12 ग्रुप्स तक, ठीक है। जो पी ब्लॉक है उसमें 13 से लेके 18 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। और जो एफ ब्लॉक है इसके अंदर आते हैं लेंथनाइड और एक्टिनाइड्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, जो ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 है, ये एस ब्लॉक में कंसिडर होते हैं, ठीक है, जिसमें जी लाइट मेटल्स आती हैं, ठीक है। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 12 तक जो है वो डी ब्लॉक है, ठीक है, इसमें हैवी मेटल्स आती हैं। उसके बाद ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जो है ये पी ब्लॉक होता है, ठीक है, इसमें नॉन मेटल्स भी आते हैं और इसमें जो है वो नोबल गैसेज भी आती हैं, ठीक है। और लास्ट पे जो दो लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है, लेंथनाइड्स की और एक्टिनाइड्स की, तो ये जो है वो एफ ब्लॉक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और इन पे किस बेस पे इनको ये ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड किया जाता है कि इनके जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो देखें शेल होते हैं और उनके अंदर ही सब शेल्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेल्स के अंदर जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है। कैसे अरेंज होते हैं उनकी अरेंजमेंट, क्योंकि शेल्स के अंदर जो है वो सब शेल्स होते हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है वो एज अ कलेक्टिव हम कहते हैं कि जी उस शेल के अंदर जी इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, ठीक है, कि शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तब भी सब शेल कंसीडर होंगे, ठीक है, कि उनके थ्रू ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, कि सब शेल में जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होगी वही उस शेल की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, ठीक है। ये हम कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं, अगर ना समझ में आए तो आप वहाँ से लेक्चर्स देख सकते हो कि शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, हमने उसको डिटेल से जो है वो पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक को, ठीक है। कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और 2 हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब शेल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है वो एस ब्लॉक के अंदर कंसिडर होता है, ठीक है, क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, इसलिए उन एलिमेंट्स को कहते हैं कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक में क्या है जी, कहते हैं जी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 have their valence electrons in p subshell, therefore they are referred as p block elements। यानी कि जो 13 से लेके ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी सब शेल के अंदर जो है वो अरेंज होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं जी कि वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद आता है जी डी ब्लॉक, ठीक है। अब जो डी ब्लॉक है इसके एलिमेंट्स को जी ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं जी इट लाइज बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। अब जो लेफ्ट साइड होती है वहां पे जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, ठीक है, वो एस ब्लॉक में कंसिडर होता है। राइट साइड पे 13 से 18 तक जो ग्रुप्स आते हैं वो पी ब्लॉक कंसिडर होते हैं, ठीक है। और जो सेंटर में है 3 से 12 तक वो क्या होते हैं जी, वो डी ब्लॉक जो है उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं जी कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स पीरियड 4, 5 एंड 6, ठीक है। इसके डी ब्लॉक के अंदर पीरियड नंबर जो है 4, 5 और 6 कंसिडर होते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं जी कि ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ठीक है। अब ये जो 4, 5 और 6 पीरियड है, इन पीरियड्स के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं जी, कहते हैं हर पीरियड के अंदर 10 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं 3 से 12 तक, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स, और इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं जी कि वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो तो हमने कहा है जो हमारा डी ब्लॉक है वो एस और पी ब्लॉक के सेंटर में होता है, ठीक है, जिसमें ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक आते हैं। पीरियड वाइज अगर बात करें तो उसने कहा जी कि इसमें जी 3 पीरियड्स आते हैं, 4, 5 और 6, ठीक है। अब 4, 5, 6 का जो है आपने नंबरिंग जहाँ से देखनी है तो वो जो ग्रुप नंबर 3 लिखा हुआ है वहाँ से आप इनके एलिमेंट्स को कंसिडर करोगे। तो 3 से लेकर 12 तक जब आप काउंट करते हो तो वहाँ पे जी टोटल जो एलिमेंट बनते हैं वो 10, कि 4 पीरियड में भी 10 एलिमेंट, 5 में भी 10 है, और 6 के भी जो है वो 6 पीरियड के भी जो 10 एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के अंदर कंसिडर होते हैं, ठीक है। और फाइनल जो चीज़ है वो क्या है, वो है एफ ब्लॉक, ठीक है। कहते हैं इट लाइज सेपरेटली एट द बॉटम, ठीक है, जो कि लेंथनाइड और एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है। वो पीरियोडिक टेबल के नीचे जो दो लाइनें हैं उस पे जी कंसिस्ट करता है, ठीक है।
ये जो दो हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये पीरियोडिक टेबल के नीचे दो लाइनें हैं, तो इसको कंसीडर किया जाता है कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये थे जी लॉन्ग फॉर्म के, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके सेलियंट फीचर्स ओवरऑल। ठीक है, एग्जाम में इससे रेलेवेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अगर आए तो आप उसको इस तरीके से मैनेज करके उसको वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो।